और नर्मदा के संरक्षण और शुद्धिकरण के निराहार महाव्रत कर रहे दादा गुरु अपने दल सहित नर्मदा परिक्रमा करते हुए कसरावद के माकड़खेड़ा वेदांत विला आश्रम पहुंचे। रास्ते में कई जगह धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सहित अन्य संगठनों ने उनका स्वागत किया। निराहार महाव्रत साधना लगभग 1400 दिनों से भी अधिक समय से कर रहे दादा गुरु कार्तिक पूर्णिमा ओंकारेश्वर से पैदल नर्मदा परिक्रमा करते हुए कसरावद के माकड़खेड़ा के वेदांत विला आश्रम पहुंचे। दादा गुरु ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि नर्मदा मैया की परिक्रमा हमारे लिए साधना, नर्मदा मैया की परिक्रमा आराधना है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो समाज में परिवर्तन को लाती है, एक ऐसी साधना नर्मदा मैया की जो परिक्रमा है जो अपनी माटी से हमें जोड़ती है। आगे उन्होंने कहा कि एक ऐसी साधना है जो वैश्विक स्तर पर जो सनातन की जीवन का प्रामाणिकता को रखे हुए है, एक ऐसी साधना जो गांव, घर, परिवार, अपनी माटी, संस्कृति को जोड़ेगी, इन पेड़ पहाड़ों से जोड़ेगी। दुनिया के लिए नदी है, दुनिया के लिए बहता हुआ पानी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है। यही सनातन की जीवन की प्रामाणिकता है। समाज को बेहतर और एक सुरक्षित जीवन कैसे मिल सकता है, हमारा गांव, हर परिवार कैसा होगा। इस साधना के दौरान हम गांव-गांव, घर-घर को बोल रहे हैं जैसे अमृत पान होता था। मदिरा पान नशा मुक्ति साधना में संकल्प दिलाया जा रहा है। ये हमारे जीवन का आधार है। हमारा अस्तित्व सब नर्मदा से है। निर्मल नर्मदा के लिए घर परिवार क्या कर सकता है, अपने योगदान को सुनिश्चित करें। जैसे नर्मदा तट पर वृक्ष लग रही हैं, हम रक्षक को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। ऐसी नर्मदा के तटों पर यदि पेड़ पौधे हैं तो उसकी जीवन तथा है। रासायनिक खेती हो रही है नर्मदा के किनारे या गांव में, उसे माटी को जहर मुक्त करने की ये साधना है। बाबा जी का बिना खाए, बिना फल खाए महाव्रत चल रहा है। इसको लेकर हम बाबा जी से सीधे बात करेंगे। क्या है बाबा इसका राज? ये साधना है। ये नर्मदा मैया का परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है। ये साधना माटी से, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए है। सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन किन मूल आधार शक्तियों की निकटता में होता है, ये बताने का प्रयास है समाज को, देश दुनिया को, कि प्रकृति के समीप ही सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन जिया जा सकता है। नर्मदा मैया का परिक्रमा हमारे लिए एक साधना है। एक ऐसी साधना है जो जीवन को दिशा देती है। एक ऐसी साधना जो एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है जो समाज में योगदान जिस व्यक्तित्व से हो, ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण नर्मदा मैया की परिक्रमा करती है। ये नर्मदा पर केंद्रित जीवन है, ये प्रकृति पर केंद्रित जीवन है जो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित है। आज वर्तमान स्थिति में चारों तरफ हम जब देखते हैं तो संक्रमण और आपदाओं का दौर दुनिया में है और सारी दुनिया भयभीत है संक्रमण और आपदाओं से। ये साधना संक्रमण और आपदाओं से मुक्त समाज की परिकल्पना के लिए है। ये साधना कहीं न कहीं घर, परिवार और समाज को अपनी माटी, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए है और सनातन की जीवंत प्रामाणिकता को जो है समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए है। इसमें हम नर्मदा मैया का परिक्रमा करते-करते ये साधना हमारे लिए जो साधना है, इस साधना में कहीं न कहीं गाँव, घर, परिवारों को जो है प्रकृति की निकटता में उस माँ नर्मदा की निकटता में लाने का एक प्रयास है और साथ में इस धरा को कैसे धरा पर केंद्रित है, कैसे नर्मदा पर केंद्रित है और कहीं न कहीं एक जन भागीदारी सुनिश्चित करने का है कि जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा जीवन है, वो माँ नर्मदा है, ये धरा है, ये प्रकृति है। तो इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए एक अलग है, एक जागरण है। लगातार आपके संदेश चल रहे हैं, जिसके बाद भी नर्मदा जी में कई लोग नहाने के बाद कपड़े छोड़ देते हैं, प्रकृति की पेड़ों को भी कटाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
अब नर्मदा परिक्रमा के दौरान प्रत्येक ग्रामवासी से, भक्त प्रेमी से यही जागरण के दौरान है कि ये दुनिया का सबसे असाधारण पथ है। हम ही दुनिया में है जो पेड़ पहाड़ों को देवता के रूप में पूजते हैं, परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं। हम ही दुनिया में है जो नदियों को हम माँ के रूप में पूजते हैं। हमारे लिए वो नदी नहीं, हमारे लिए वो भगवती है, वो शक्ति है, जिससे हमारा जीवन केंद्रित है। और कहीं न कहीं उस निर्मल नर्मदा के लिए, कारण माँ नर्मदा का द्वार सृजन के द्वार है और उसमें विसर्जन कैसा। और वही साधना के दौरान कि देखो हम जल पर हम उस जीवन को जी रहे हैं। अब तो हम बहुत कम जल लेते हैं, हमारा चलना वायु पर रहता है। तो ये जहाँ एक तरफ पेड़ पहाड़ों की जीवंतता को दिखा रहा है कि यदि हमने इनको परमात्मा और ईश्वर कहा है, तो ईश्वर हमारे लिए वही है जो जीवन शक्ति को धारण करता है और प्राण शक्ति का जो संचार करता है, वही हमारे लिए परमात्मा है, वही हमारे लिए ईश्वर है। और ये वृक्ष, ये पेड़ जो है वास्तविक में ये परमात्मा और ईश्वर का ही स्वरूप है। और कहीं न कहीं ज़रूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर जहाँ एक तरफ घर, परिवार, समाज इन पेड़ों को काटता है, जंगलों को काटता है, कहीं न कहीं यही संक्रमण और आपदा के मूल कारण में है। तो ये परिक्रमा के दौरान हम यही जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारा मूल आधार है। और कहीं न कहीं परिक्रमा के आधार, जैसे हम परिक्रमा के दौरान गाँव घर से बोलते हैं कि देखो मठ में मूर्ति रहती है तो उसकी जीवंतता है। ऐसे ही नर्मदा के तट या जीवनदायिनी के पथों पर यदि ये पेड़-पौधे नहीं होंगे, तो हमारी जीवंतता नहीं होगी। तो वृक्ष लगाने, जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना करते हैं, वैसे परिक्रमा के दौरान गाँव, घर, परिवार और परिक्रमावासी देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना भी करता है और उसको बचाने का संकल्प भी लेता है। दूसरी तरफ माटी को जहर मुक्त करना, इस साधना का ये भी एक ध्येय है कि कैसे हम माटी को जहर मुक्त करें। कारण कहीं न कहीं ये रोग, दोष और संक्रमण ये विषाक्तता के कारण हो रहा है। तो माटी को जहर मुक्त करना, नर्मदा के पथों पर और गाँव नगर को, इस धरती को हरा-भरा करना, इसकी प्राथमिकता है। निर्मल नर्मदा हो, जल की स्वच्छता और पवित्रता का संकल्प, और साथ में हम अपनी ज़रूरत और व्यवस्थाओं के कारण जो नर्मदा के तटों पे और जल में गंदगी हो रही है, उसको रोकने का प्रयास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा ध्यान समाज की उन प्रवृत्तियों के तरफ भी है जो आपत्ति और विपत्ति का कारण है। ये नर्मदा का पथ अमृतपान का केंद्र रहा है और हमारे लिए ये जल नहीं, वो शक्ति है। कहीं न कहीं मदिरापान, नशा मुक्त हो ये नर्मदा का पथ, इस पर भी हम बड़ी तीव्रता से घर परिवार को संकल्प दिलाने का काम कर रहे हैं। लगातार बाबा जी का ये कहना है कि नशा मुक्त नर्मदा जी का तट हो, इसी को लेकर बाबा जी की लगातार ये परिक्रमा चल रही है। स्वदेश न्यूज कसराव से सेवकराम चौबे।